नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और आप देख रहे हैं भारत 24। आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। साल 2026 ने दस्तक दे दी है, नया सवेरा, नई उम्मीदें और नए संकल्पों के साथ। लेकिन सवाल यह है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या संदेश लेकर आया है? क्या 2026 में हमारे सितारे बुलंद होंगे? किसके जीवन में आएगी तरक्की और किन्हें रहना होगा सतर्क? ज्योतिषीय गणनाओं में नया साल आपके लिए क्या खास संकेत दे रहा है? कौन से उपाय आपके भाग्य को और मजबूत बनाएंगे और किन बातों से दूरी बनाना होगी ताकि साल बेहतर बन सके? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान न्यूमरोलॉजिस्ट अदिति दुआ जी हमारे साथ मौजूद हैं, ज्योतिषाचार्य प्रतीक भट्ट जी हमारे साथ हैं और टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। तो आइए नए साल की इस खास यात्रा की शुरुआत करते हैं सितारों की जुबानी आपके भविष्य की कहानी के साथ। तो सबसे पहले आप ही के साथ शुरुआत करते हुए मैम, 2026 साल जिसका इंतजार किया गया, 2025 तो कैसा रहा ये हम सब ने देखा। ये नया साल आपके अनुमान के हिसाब से कैसा रहने वाला है? सभी दर्शकों को राधे राधे और जय मां पीताम्बरा। देखिए 2026 टोटल नंबर 1 की ऊर्जा आ रही है, यानी सूर्य की ऊर्जा आ रही है और विक्रम संवत गुरु महाराज राजा बनने जा रहे हैं और मंगल महाराज मंत्री। लोग कुछ भी कहें कि मंगल दंगल करेंगे, लेकिन राजा तो गुरु ही है और गुरु के अंडर में ही मंगल को कार्य करने पड़ेंगे। तो 2026 गुरु के ज्ञान के साथ, गुरु की प्रॉस्पेरिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, यानी धर्म आगे बढ़ेगा। अब धर्म को लेकर के विवाद हो तो हो, धर्म को लेकर के कुछ बड़े प्रॉब्लम्स आए तो आए, लेकिन धर्म आगे बढ़ने वाला है और नॉलेज, ज्ञान को लेकर के बहुत बड़े बदलाव आएंगे। यानी अब हमारे स्कूलिंग सिस्टम हो या कॉलेज, शिक्षा प्रणाली चेंज होगी। तीसरा, ये सूर्य का साल भी है, तो डिसिप्लिन में अगर आप रहते हैं या नहीं रह रहे हैं तो ये साल आपके लिए बेकार हो सकता है, इसलिए इस साल डिसिप्लिन में ज़रूर रहना है। गोल्ड के रेट बहुत हाई पे जाएंगे, 2 लाख को क्रॉस करेंगे इस साल, इसलिए अगर आप निवेश करना चाहें तो ज़रूर करें, लेकिन अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है। भारत के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। इस साल कुछ बड़ी चीज़ें घटित हो सकती हैं, कुछ बड़ी चीजें घटित हो सकती हैं और ये देखना होगा कि नया साल कैसे रहने वाला है। सर, आपके हिसाब से नया साल कैसा? सर्वप्रथम तो 2026 की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए एक बात समझिए, 2025 बड़ा ऊहापोह का साल था। ये साल अब सूर्य का साल है। 0 से 9 जब पूरा खत्म होता है, कहते हैं एक नई शुरुआत होती है और सूर्य जो कि रोज़ सुबह आपको जगाना नहीं भूलते हैं, और अगर वो ना हो तो आरोग्यता ना हो, प्राणवायु ना हो, ऑक्सीजन ना हो, तो निश्चित तौर पर सूर्य का साल जो कि कहते हैं आरोग्यता का कारक है, आत्म कारक है और पिता है। और पिता क्या अपने बच्चे का नुकसान कर सकता है? कभी नहीं। तो निश्चित तौर पर 2026 वो साल होगा जहाँ पे आपकी नौकरी वापस ठीक होगी, व्यापार वापस ठीक होगा, धन के मामले ठीक होंगे, जो लोग सिंगल हैं वो मिंगल होंगे और जिन लोगों की शादियों में प्रॉब्लम चल रही थी उसका भी पटाक्षेप होगा। तो निश्चित तौर पर आप ये मान लीजिए 2026, 2024 शनि का, 2025 मंगल का, 2026 वापस उदय होने का साल है। आपके नंबर्स क्या कहते हैं 2026 के लिए? जी, जय श्री राम सभी को। तो अगर मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये साल देखूं तो ये साल सूर्य का है, और अगर मैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखूं तो ये साल बृहस्पति का है। तो इस साल हमें न्यूज़ेज़ आएंगी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड की, हमें बैंकिंग से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ेज़ इस साल आएंगी। गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो जो काफ़ी समय से एस्पिरेंट्स थे, जो चाह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब लगे, एक गुड न्यूज़ उनके लिए ये है कि उनकी गवर्नमेंट जॉब्स लगना चालू हो जाएंगी। बैंक करप्ट हो सकता है, कोई बड़ा बैंक ऐसे हमें देखने को मिल सकता है कि बैंक अच्छा खासा चल रहा था और वो दिवालिया हो गया। लेकिन एक ये गुड न्यूज़ ये है कि आने वाले समय पे एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद उनकी जॉब जाएंगी तो वो अपना नया बिजनेस भी चालू करेंगे, तो हमें देश से एंटरप्रेन्योर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे इस साल। इस साल एक और चीज़ जो शायद अच्छी ना हो वो ये है कि लोगों को हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे, चेस्ट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, क्योंकि सूर्य हमारे बोन्स का कारक है। तो हमारे बोन्स में वीकनेस आना, कैल्शियम की कमी होना, बालों का झड़ना, ये सारी चीज़ें लगा रहेगा। मैम, क्योंकि आप टैरो कार्ड रीडर हैं और कहते हैं कि जो कार्ड्स दिखाते हैं वो एकदम सही होता है, तो आप कौन सी राशि के बारे में हमें बताने वाले हैं कि क्या कुछ खास रहने वाला है? तो सर्वप्रथम कालपुरुष की प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के लिए 2026 पैसा, धन की स्थितियों और ग्रोथ को लेकर के आ रहा है। दूसरा, आपके बहुत से ऐसे कार्य हैं जो होने वाले हैं जो आपने पिछले टाइम में नहीं सोचे थे, लेकिन ये साल
कुछ चुनौतियों को भी लेकर के आएगा। तो कहीं पर आपको कुछ डिलेज मिल सकते हैं क्योंकि मेष राशि की चल रही है 7.5। अब आपको उपाय क्या करना है, हनुमान चालीसा डेली पढ़ना है और साथ ही साथ शनि मंदिर में जाकर कुछ काली चीज़ें, जैसे सर्दी है तो काला कंबल, काले तिल, अन्यथा काला अनाज दान कर सकते हैं। काले गुलाब जामुन भी आप समय समय पर शनिवार के दिन खिला सकते हैं। अगली है काल पुरुष की राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि की तो बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। धन की स्थितियां स्ट्रांग हो रही हैं, ग्रोथ बहुत अच्छी मिल रही है और साथ ही साथ आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो दूर होंगी। लग्जरी आपके साथ जुड़ेगी और अगर विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो विदेश यात्रा के लिए भी बहुत अच्छा समय है। विवाह के लिए भी समय आपका बेहद शुभ बन रहा है। लेडी लक का कार्ड है, कोई स्त्री के कारण ये साल आपके लिए बेहद शुभ जाने वाला है। आपने उपाय क्या करना है, माँ लक्ष्मी का श्री सूक्तम डेली पढ़िए और साथ ही साथ सूर्य देवता को जल देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बिल्कुल, और वैसे भी कहा जाता है कि सूर्य देवता को जल देना ही चाहिए, जी, इससे आपके सभी जो को देना चाहिए। ग्रह स्ट्रांग होते हैं। मुझे भी बहुत बार ये रिकमेंड किया गया लेकिन अक्सर कभी ऑफिस के जैसा ऐसा नहीं हो पाता। सर, आपकी ज्योतिषी विद्या क्या कहती है? देखिए, मैं अगर राशियों के हिसाब से बताऊं कि भाई क्या रहना है ताला वाला ओवरऑल ताना बाना मेष लग्न मेष राशि वालों के लिए, तो एक ही चीज़ कहेंगे, रिस्क आपका सिग्नेचर और जीत आपकी डेस्टिनी। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं? देखिए, इस बार मेहनत करनी होगी। नौकरी व्यापार में पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, प्रमोशन के चांसेस हैं, उसकी वजह समझ लीजिए। 11वें भाव में राहु बैठे होंगे और तीसरे और चौथे भाव में बृहस्पति की उठापटक रहेगी। चौथे भाव से दशम भाव को भी देखेंगे। जब तृतीय भाव में मिथुन राशि में रहेंगे तो नवम भाव को देखेंगे। भाग्य बढ़ रहा है और भाग्य सर्वत्र फलते, ना विद्या ना पौरुषम। तो निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति अच्छी दिखती है। कोई जमीन जायदाद खरीद सकते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई बड़ी एमएनसी से ऑफर आ सकता है। अब बात करें पारिवारिक जीवन की, तो निश्चित तौर पर जो वैवाहिक जीवन में मतभेद चल रहे थे वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। खास तौर से देखा जाए तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए एक अच्छा समय, घर वाले नहीं मान रहे थे शादी के लिए, प्रेम विवाह करना चाह रहे थे, हो जाएगा। निश्चित तौर पर स्वास्थ्य के मामलों में स्ट्रेस, तनाव और जॉइंट्स की प्रॉब्लम थोड़ा परेशान करती हुई नजर आ रही है। क्या उपाय करें? पूरे साल हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात कर लेते हैं वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की। निश्चित तौर पर यह है कि इस साल फाउंडर बनने का साल है, फॉलोवर नहीं। तो वृषभ लग्न वृषभ राशि वालों, क्योंकि आपके तो शनि महाराज 11वें भाव में बैठे हैं, दशम में राहु बैठे हैं। दशम करियर का, 11वां गेन का, और यही चाहिए जीवन में, करियर और गेन। तो निश्चित तौर पर नौकरी व्यापार के लिए बड़ा अच्छा समय, जबरदस्त लाभ की सफलता। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन मेहनत के बाद जीत जोरदार होगी। सफलता शोर मचाएगी ही मचाएगी इस बार। व्यापारी वर्ग को इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, स्टील, लोहे का काम, मीडिया, मास कम्युनिकेशन का काम, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का काम बहुत बेहतर फलेगा। इससे रिलेटेड व्यापार भी कर सकते हैं। अब आते हैं धन आर्थिक स्थिति बेहतर दिखती है। खास तौर से शेयर मार्केट खासा लाभ देगी। शेयर मार्केट की वजह से अच्छा पैसा बनाएंगे।